हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम 2023 की तैयारी मैंने अपने चैनल पर शुरू कर दी है और इससे रिलेटेड दो सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने आपके बीच में रखे हैं, जिसमें एक सामाजिक अध्ययन और एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सामाजिक अध्ययन के तहत मैंने आपके साथ संविधान सभा की चर्चा की है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत 1857 की क्रांति और उसमें बिहार का योगदान, इसकी चर्चा की है। इन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप इन दोनों वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। मैंने पिछले दिनों एक अपने चैनल का रूटीन भी जारी किया था, जिसमें मैंने आपको मंडे टू सैटरडे का जो मेरा रूटीन है वो आपके बीच में रखा था कि हर डे मैं आपके बीच में किस सब्जेक्ट का वीडियो जारी करूंगा। उसके तहत आपके जो सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है उसी को ध्यान में रख करके ये रूटीन मैंने बनाई है। जो संडे होगा उसमें मैं आपके साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित रहूंगा, जिसमें जो मेरा शो है आपके सवाल हमारे जवाब के तहत। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रूटीन था उसके अनुसार, अगर उस रूटीन को भी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस रूटीन के आधार पर मैं आज आपके साथ जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है सामाजिक अध्ययन, और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान से रिलेटेड, वो है भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना चाहिए और एक एक भाग और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अनुच्छेद का अलग से वीडियो में लेकर के आऊंगा। ये सिर्फ संविधान के भाग और उससे जो जुड़े अनुच्छेद हैं उस पर मैं आज चर्चा करूंगा, और अगर आप कहेंगे तो इसका ट्रिक भी आपके बीच में रखूंगा आगे के वीडियोस में। अभी मैं आपके साथ इसका डिटेल रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक भाग और एक एक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम 2023 के तहत जो आपके सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें आज मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं वह है संविधान के भाग एवं संबंधित अनुच्छेद। जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। आज मैं आपके साथ भागों की चर्चा करने जा रहा हूं। इन 22 भागों के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद को अलग से बताऊंगा और अनुसूचियों को भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके जो ट्रिक्स हैं वो भी आपके साथ आने वाले क्लासेस में शेयर करूंगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं भाग, विषय और अनुच्छेद। तो भाग 1 में जो वर्णन है वो है संघ और उसके क्षेत्र का, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संघ और उसके क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। उसी तरह से अगर भाग 2 की चर्चा करें कि भाग 2 में क्या है तो है नागरिकता, और नागरिकता जिस अनुच्छेद में है वो 5 से 11 तक है। यानी कभी भी प्रश्न पूछा जाए 5 से 11 तक जो अनुच्छेद के बारे में अगर पूछा जाए तो सीधे सीधे नागरिकता से रिलेटेड होगी, और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 2 से रिलेटेड होगा। अब वहां पर देखिए भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मूल अधिकार, और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। जब मैं आपके बीच में अनुच्छेदों की चर्चा करूंगा तो सभी मूल अधिकार के बारे में आपको बताऊंगा। भाग 4 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इससे जो रिलेटेड अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद है 36 से 51। अब आते हैं 4 के ए में। 4 का ए जो आप देख रहे हैं वो 4 के ए, भाग 4 का ए में जो अनुच्छेद है, जो विषय है भाग के अंतर्गत वो है मूल कर्तव्य, और जो अनुच्छेद है वो है 51 ए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 51 ए में किस चीज का वर्णन है, कौन से विषय आते हैं, तो आपको बताना है मूल कर्तव्य। किस भाग के अंतर्गत आता है
तो 4 के ए के अंतर्गत। भाग 5 जो आप देख रहे हैं उसके अंतर्गत संघ है। संघ भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र थे, लेकिन 5 में सिर्फ संघ है और इसका अनुच्छेद बहुत व्यापक है। 52 से 151 तक संघ की चर्चा है। अब यहां पर संघ में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अध्याय हैं, इस अध्याय के अंतर्गत किन किन बातों का वर्णन है। आप ये मत समझिए कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 1 से 22 तक भाग बता दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड विषय बता दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड अनुच्छेद बता रहा हूँ। इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आपके लेवल के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाएगा, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाग 5, इसमें जो संघ है अनुच्छेद 52 से 151 तक, इसमें अध्याय के अंतर्गत इसका डिवीजन है। अध्याय 1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है कार्यकारी शक्ति, और कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है, आपने देखा 52 से 151 तक वर्णन है अनुच्छेदों का, और ये 52 से 151 के अंतर्गत जो अध्याय में जो इनका बंटवारा है उसमें एक है कार्यकारी शक्ति, और इस कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप अगर उसका कैटेगरी बांट लेते हैं कि ये जो प्रश्न है अनुच्छेद अगर पूछे कि ये कार्यकारी से रिलेटेड है तो 52 से 78 तक हो सकता है। आप ऑप्शन से भी सही जवाब लगा सकते हैं। अध्याय पूछा जाए तो ये भी यहाँ पर क्लियर है, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है विषय, और ये आप जान रहे हैं कि संघ के अंतर्गत ही हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 जो है उसमें संसद का वर्णन है, और ये अनुच्छेद 79 से 122 तक है। अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का वर्णन है, और ये अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं। अध्याय 3 जो आप देख रहे हैं उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, और ये राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसमें जो अनुच्छेद है वो 123 है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का वर्णन है, और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में केंद्रीय न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, अध्याय की चर्चा की है। अब आगे देखिए, आगे अध्याय 5 है। अध्याय 5 क्या है ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। अध्याय 5 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 151 है। अब आते हैं हम लोग छठे भाग की तरफ, और छठे भाग का भी यहाँ पर अध्याय के सहित मैं आपके साथ वर्णन करने जा रहा हूँ। छठा भाग जो है वो अनुच्छेद, देखिए अभी हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ था, और अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक क्या है, राज्य। और ये किस भाग के अंतर्गत आ रहे हैं, भाग 6 के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसमें जो अध्याय का यहाँ पर अध्याय के अंतर्गत जो बंटवारा है उसमें हम लोग देखें तो अध्याय 1 में क्या है, सामान्य नियम है, और इस सामान्य नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 152 आता है। अध्याय 2 कार्यकारी शक्ति, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 153 से 167 राज्य की चर्चा हो रही है, राज्य से रिलेटेड एग्जाम है, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से आप देखिएगा। भाग अध्याय 1 में सामान्य नियम अनुच्छेद 152, अध्याय 2 कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 153 से 167, अध्याय 3 द स्टेट लेजिस्लेटिव, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 168 से 212, यानी जो राज्य विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद की चर्चा है, जो विधानमंडल है उसकी चर्चा है, और अनुच्छेद 168 से 212 तक अध्याय 3 में। अध्याय 4 जिस तरह से आपने देखा था संघ के अंतर्गत 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, उसी तरह से अध्याय 4 में यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन है, और यह अनुच्छेद 213। जब हम लोग केंद्र की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो विधायी शक्ति की बात करेंगे तो 223, और राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात करेंगे तो 213। अध्याय 5 है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 232,
यहाँ पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की चर्चा हो रही है, हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट की, और जब राज्य की बात करेंगे तो हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं 214 से 232 तक हैं अध्याय 4 में। उसके उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो यहाँ जो सभी जिलों में होते हैं, जो सभी अनुमंडल में होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो है 233 से 237 तक। जब अनुच्छेदों की चर्चा हम लोग करेंगे, उस पर बात करेंगे, तो एक एक अनुच्छेद आपके बीच में मैं रखूंगा और सारी बारीकी से उसके बारे में आपको बताऊंगा। भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 जो है वो संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है। तो 8वें भाग की तरफ आते हैं। 8वां भाग जो है वो है संघ राज्य क्षेत्र। 8वां भाग है संघ राज्य क्षेत्र, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद की चर्चा है वो है अनुच्छेद 239 से 242 तक, यानी भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। याद रखेंगे, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र विषय और अनुच्छेद 239 से 242 तक। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाग में है? तो 9वें भाग में है। विषय पंचायत है 9वें भाग में, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो 243 से 243 ओ तक है। उसी तरह से 9A, जो 9A भाग है उसमें नगर पालिका आती है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 243 पी से लेकर के 243 ZG तक है। जब अनुच्छेद में हम लोग आएंगे तो फिर पूरी चर्चा करूंगा। ऐसे वीडियो बड़ा होगा, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा समय मैं ले रहा हूं। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 10, माफ कीजिए, भाग 10। भाग 10 जो है उसमें जो विषय है वो क्या है? वो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं 244 से लेकर के 244 ए है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संघ राज्य संबंध किस भाग में आता है? 11वें भाग में आता है। आप नोट करते चलेंगे, आप नोट करते चलेंगे, इसे याद भी करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो भाग 1 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ राज्य संबंध, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है ना वो है 245 से 263। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसका भी अध्याय में मैं यहाँ पर आपके बीच में रख रहा हूँ। देखिए अध्याय 1 में क्या है? संघ राज्य के बीच जो संबंध है, भाग 11 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णन है। और इसके अंतर्गत अध्याय में अगर इसको बांटे 245 से 263 तक को, तो भाग 1 में है विधायी संबंध, और ये है अनुच्छेद 245 से 255 तक। अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध, और ये अनुच्छेद 256 से 263 तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है 12वां भाग, और 12वां भाग क्या है? तो 12वां भाग है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं और बाद। वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, ये अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक है। क्या है? वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद। और इसके अंतर्गत भी अध्याय है। अध्याय 1 में क्या है? वित्त है, और इसका जो अनुच्छेद है वो 264 से 291 तक है। देखिए एक एक बारीकी को मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते चलिएगा। रह गई बात पीडीएफ की, मैं जरूर अवेलेबल कर दूंगा। तो अध्याय 1 है वित्त, अनुच्छेद 264 से 291। अध्याय 2 है ऋण कर्ज, ये अनुच्छेद 292 से 293। अध्याय 3 है संपत्ति अनुबंध अधिकार देयताएं, उसके बाद दायित्व और सूट, ये अनुच्छेद 294 से 300 तक इसका वर्णन है। अध्याय 4 है संपत्ति का अधिकार, 300 के काम में या ए जो भी आप कहें। और ये आपको मालूम है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मूल अधिकार में था, इसको हटा करके इसे भाग 12 में रखा गया, जिसमें आपको वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद हैं। अनुच्छेद 264 से 300A तक है, और 300A में वर्णन है, 300 के ए में वर्णन है संपत्ति के अधिकार का। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग 13 से
आगे आते हैं। देखिए भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र, मैं फिर से बोल रहा हूं, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 301 से 307 तक है। तो भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। उसके बाद भाग 14, भाग 14 क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ध्यान दीजिएगा, भाग 14 और विषय संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या है? ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है 14A, इसके अंतर्गत अधिकरण है, और ये है अनुच्छेद 323A से 323B। 15 में आते हैं, 15 है निर्वाचन, जिसके अंतर्गत इलेक्शन होता है, और ये अनुच्छेद 324 से 329 के ए के अंतर्गत आते हैं। भाग 16 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। भाग 16 जो है, यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, और ये जो भाग 15 है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 330 से लेकर के 342 तक। भाग 17 राजभाषा को निर्देशित करता है, भाग 17। और राजभाषा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 343 से 351 तक आता है। अब राजभाषा को भी अध्याय में यहाँ पर बांटा गया है, और ये अध्याय आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। देखिए अध्याय 1 है संघ की भाषा, और संघ की भाषा का जो अनुच्छेद है 343 से 344। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं, और क्षेत्रीय भाषाओं को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 345 से 347। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, ये जो है अनुच्छेद 348 से 349 तक। अध्याय 4 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है विशेष निर्देश, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं 350 से 351 तक। अब आगे बढ़िए, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? आपात उपबंध, आपातकाल जिसको बोलते हैं आप। और आपात उपबंध का जो वर्णन है जिन अनुच्छेदों के अंतर्गत आप इसको जानते हैं आपात उपबंध को, वो है अनुच्छेद 352 से 360 तक। और भाग 19 में है प्रकीर्ण विविध, और यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन जो होता है वो भाग 20 के अंतर्गत होता है, और जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 368, 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन होता है। 21 भाग जो है, भाग नंबर 21, उसके अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक। और अब आते हैं अनुच्छेद 22, जिसमें जो विषय है वह है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 395 से, माफ कीजिए, 393 से 395 तक। तो दोस्तों यह था सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संविधान के भाग और उसके अनुच्छेदों की चर्चा। आगे मैं आपके साथ हर रोज सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आपके साथ उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। और मैं आपको पूरा सिलेबस इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन के पहले तक कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।